Hello everyone, welcome to Career Launcher Ranchi. Guys, this is another new video on Venn diagrams. We already have seen some videos on Venn diagrams where we have solved 3 set and 4 set Venn diagrams. Today we are going to see a new set on the same line. So quickly look at today's set. So today's set reads as, due to the rise in remote learning during the pandemic, a reputed coaching institute offered its classes on 5 major online platforms. ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ, सिंस ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, कुछ मेजर प्लेटफॉर्म्स पे अपने कोर्सेज को ऑफर कर रहा है. ठीक है, एंड दीज प्लेटफॉर्म्स आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. राइट, तो कितने प्लेटफॉर्म्स हो गए? 5. एंड फ्रॉम हियर, ठीक है, आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे 5 वेरिएबल हो गए. 5 टोटल कितने हो गए? 5 वेरिएबल है. दैट इज गोइंग टू बी अ 5. इज इट गोइंग टू बी अ 5 सेट वेन डायग्राम? आपको ये सोचना पड़ेगा. राइट, a total of 640 students enrolled for the online classes through at least one of these 5 प्लेटफॉर्म्स. ओके, देखो 640 टोटल कितने लोग हैं? 640 लोग हैं. दे आर इनरोल्ड थ्रू एटलीस्ट वन ऑफ द 5 प्लेटफॉर्म. मतलब मिनिमम का एक प्लेटफॉर्म से तो इनरोल करना ही करना है. एंड विद नो स्टूडेंट इनरोल्ड ऑन मोर देन 3 प्लेटफॉर्म्स. और मिनिमम का एक में करना है और मिनिमम का क्या, और मैक्सिमम का कितना? 3 में. 3 से ज्यादा में इनरोल नहीं कर सकते. मिनिमम का एक करना है और मैक्सिमम का 3 प्लेटफॉर्म पे इनरोल करना है. राइट, आई थिंक दिस इज क्लियर. आगे कुछ और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चलो पढ़ते हैं फटाफट. फर्स्ट, द स्टूडेंट इनरोल्ड थ्रू अल्फा एंड डेल्टा डिड नॉट यूज गामा और एप्सिलॉन एंड वाइस वर्सा. इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग अल्फा यूज कर रहे हैं या फिर बीटा अल्फा यूज कर रहे हैं या फिर डेल्टा यूज कर रहे हैं या फिर अल्फा डेल्टा दोनों ही यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग गामा एंड सिर्फ गामा या फिर एप्सिलॉन या फिर गामा एप्सिलॉन दोनों. मतलब जो लोग अल्फा यूज कर रहे हैं या फिर डेल्टा यूज कर रहे हैं या फिर अल्फा एंड डेल्टा दोनों ही यूज कर रहे हैं, वो सारे लोग गामा को यूज नहीं कर रहे हैं या फिर एप्सिलॉन को यूज नहीं कर रहे हैं या फिर गामा एप्सिलॉन दोनों को नहीं यूज कर रहे हैं. राइट, आई थिंक दिस इज क्लियर. सो अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये अल्फा है, ए फॉर अल्फा, लेट्स से दिस इज डी फॉर डेल्टा, तो इन दोनों में गामा एंड एप्सिलॉन का कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए. राइट, मतलब अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए था. सो सॉरी, so this will be ये. so ये दोनों का ओवरलैप होगा. so this is what, ये गामा है मेरा और this is what एप्सिलॉन, ये मेरा एप्सिलॉन. बट इनका एडी का कोई भी ओवरलैप जी एंड ई के साथ नहीं हो सकता है. राइट, आई थिंक दिस इज क्लियर. ठीक है, फर्स्ट वन इज डन. सेकेंड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सेस्ड क्लासेस थ्रू अल्फा, बीटा, gamma and delta and epsilon were 280, 310, 65, 295. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इन सबका टोटल डेटा दिया हुआ है. टोटल नंबर ऑफ पीपल हु इनरोल्ड फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट इनरोल्ड विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इज गिवन टू यू. थर्ड, a total of 50 student has enrolled on 3 platforms. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोल रहा था कि मैक्सिमम भी 3 ही होना चाहिए. ठीक है, मिनिमम का एक इनरोलमेंट, एक प्लेटफॉर्म के साथ इनरोलमेंट या फिर मैक्सिमम का 3 प्लेटफॉर्म्स के साथ इनरोलमेंट. राइट, बट यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ो क्या लिखा है. अ टोटल ऑफ 50 स्टूडेंट हैड इनरोल्ड ऑन 3 प्लेटफॉर्म. तो 3 प्लेटफॉर्म से इनरोल होने वाले सारे बच्चे मिला के कितने हैं? टोटल 50 हैं. ठीक है, नाउ नो स्टूडेंट यूज्ड ऑल थ्री बीटा, गामा एंड एप्सिलॉन टुगेदर. कोई भी एक ऐसा नहीं है जो बीटा, गामा और एप्सिलॉन को एक साथ सब्सक्राइब कर रहा है या फिर एक साथ इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है. ठीक है, क्लियर है. फिफ्थ स्टेटमेंट, टोटल 150 स्टूडेंट्स एक्सेस्ड क्लासेस थ्रू एनी 2 ऑफ द 3 प्लेटफॉर्म्स. अब इनका कॉम्बिनेशन, एनी 2 मतलब अल्फा बीटा का एक कॉम्बिनेशन होता है, अल्फा एंड डेल्टा का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बीटा एंड डेल्टा का, एनी 2, 3 में से 2, 3C2, 3 में से 2 को सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो इन दो के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उनमें कितने टोटल लोग हैं? दैट इज 150.
आई थिंक ऑल स्टेटमेंट्स आपको क्लियर है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट एक्सेस्ड क्लासेस थ्रू एग्जैक्टली 2 प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो एग्जैक्टली 2 प्लेटफॉर्म से करने वाले कितने लोग हैं वो देख लेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एक्सेस्ड क्लासेस एग्जैक्टली थ्रू 1 प्लेटफॉर्म, तो 2 प्लेटफॉर्म से करने वाले, एग्जैक्टली 2 प्लेटफॉर्म से करने वाले कितने हैं, और यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है एग्जैक्टली 1 में कितने लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who access both alpha and beta is 100। अल्फा एंड बीटा दोनों को करने वाले कितने 100 हैं। to those who access the alpha and delta is 80। ठीक है, then how many students must have accessed both delta and alpha। ठीक है, सेट सॉल्व करने पे ये बन सकता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग ओनली 1 प्लेटफॉर्म अमंग गामा अल्फा एंड बीटा इज इन द रेशियो दिस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग ओनली वन ऑफ द प्लेटफॉर्म अमंग डेल्टा गामा एंड एप्सिलॉन इज इन द रेशियो दिस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। ओके, सो डेटा दिया हुआ है, एक्सटर्नल डेटा दिया हुआ है, यू नीड टू यूज दैट डेटा एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, एक चीज और आपको यहाँ पे समझाना है, देखो एक बार। सो नाउ वी नो दैट एडी का जो ओवरलैप है एंड जीई का है, इनके बीच में कोई ओवरलैप नहीं हो सकता। एडी अलग और जीई अलग, लेकिन सिंस अभी तक हम लोगों ने बी के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है, तो बी अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो बी के लिए क्या करना है, बी एडी के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, हाँ बना सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है। क्या वो जीई के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, हाँ वो भी बना सकता है, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं ना बी के साथ। बी बीटा के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो क्या होगा, उसके साथ एक ये वेन डायग्राम आपको बनेगा, वो एडी के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा और जीई के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, एंड दिस विल बी द बी। तो इस तरह से एक अनकन्वेंशनल वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होगा कि आपको जैसे 4 सेट वेन डायग्राम में एक टाइप होता है कि लाइक 4 सेट वेन डायग्राम के कन्वेंशनल इस तरह का डायग्राम होता है जो आप बना लेते हैं, ठीक है, या फिर 3 सेट वेन डायग्राम में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार होगा। जैसे लास्ट वाले सेट में मैंने आपको समझाया कि एक 4 सेट वेन डायग्राम था जिसका अगर आप अनकन्वेंशनली उसको सॉल्व करोगे तो वेन डायग्राम कुछ और बनेगा, ठीक है। सेम कुछ यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व द सेट। तो वेन डायग्राम हम लोगों ने बना लिया, एक बार नाम लिख देते हैं। सो दिस इज अल्फा, ए फॉर अल्फा, एंड दिस इज डी, डी फॉर डेल्टा, एंड गामा एंड एप्सिलॉन। सो दिस इज गामा, दिस इज गामा एंड दिस इज ई फॉर एप्सिलॉन, राइट। अब ये हो गया फर्स्ट वाला, हम लोगों ने ये समझ चुके हैं। पहला वाला स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। सेकंड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एक्सेस्ड क्लासेस थ्रू अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन इज 280। अल्फा इज 280, सो आई राइट दिस इज 280। कितना, बीटा कितना है, बीटा इज 310, सो दिस इज बीटा, सो दिस इज 310, ठीक है। गामा इज हाउ मच, 65, गामा इज 65, आई राइट 65 हियर, 65 हो गया। एंड एप्सिलॉन इज 200, नहीं सॉरी, डेल्टा इज 200, सो दिस इज 200, दिस इज 200, एंड एप्सिलॉन इज कितना, 95, सो दिस इज 95, दिस इज 95, दिस इज डन, राइट। एक बार जल्दी से इसको सारे को नाम भी दे देते हैं। सो दिस रीजन रिप्रेजेंट्स ओनली ए, तो इसको ए नाम दे देते हैं। दिस इज डी, ओनली डी को बी नाम दे देते हैं, ओनली ई को सी नाम दे देते हैं, एंड ओनली जी को डी। तो मैंने क्या किया, एबीसीडी नेम दे दिया फॉर दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली 1, ठीक है। अब एग्जैक्टली 2 को एक साथ नाम दे दो, सो एबीसीडी हो गया। लेट्स से दिस इज ई, एफ एंड जी। देखो ई, एफ, जी एग्जैक्टली 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ई रिप्रेजेंट कर रहा है ए एंड डी, ठीक है, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है बी एंड डी, और जी रिप्रेजेंट कर रहा है ए एंड बी, ठीक है। नाउ ई एफ जी हो गया, सो दिस इज एच, आई नाम दे देते इसको, एंड दिस इज जे, ठीक है। बचा क्या, एग्जैक्टली 3। अब देखो इसको के नाम दे देते हैं, और ए बी सी डी आई जे के, और दिस इज एल, इसको एल नाम दे दिया, इसको एल नाम दे दो, और ओनली बी बच गया था, ठीक है। तो ओनली बी को मैं एम नाम दे देता हूँ, ठीक है, एम, राइट। नाउ अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो नाउ आई कैन से दैट वी हैव ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी एच आई जे प्लस के प्लस एल प्लस एम। इसका वैल्यू हमारे पास है, हाउ मेनी टोटल पीपल सर्वेड और इन्वॉल्व, दैट इज 640। तो इन सब रीजन्स का सम कितना है, दैट इज इक्वल टू 640। अगर आप इंडिविजुअली सबको ऐड करो, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
प्लस डेल्टा प्लस एप्सिलॉन, इन सबको एप्सिलॉन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 280 प्लस 200 प्लस 310 प्लस 65 प्लस 95, इन सबको ऐड कर रहे हैं 200 400 4 and 3 400 and 790 10 is 800 and 950, so this is going to be 950. अब अगर आप इनको ऐड करते हो तो देखो आपको क्या मिलेगा, देखो ए ई एल जे, अब देखो एग्जैक्टली 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब सबको एक दो दो देखो क्या होगा, ए जब भी आप ए को सारे ए को सारे बी को है ना, सारे डी को सारे जी को और सारे ई को एक साथ कर रहा हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो विल हैव ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी सी डी हर जब भी आप लिखोगे देखो ए बी सी डी हर ना एक ही बार काउंट होगा, if I need to explain this, ठीक है, तो A B C D एक बार हो गया, और I'll just write it completely, ठीक है। देखो तो अगर मैं A को ऐड कर रहा हूँ तो A देखो क्या है, A is A प्लस E प्लस L प्लस G, ये पूरा मेरा एप्सिलॉन अल्फा है, सॉरी, प्लस बीटा कितना है, बीटा देखो क्या है, L बीटा कितना, एफ एल जी, एफ प्लस एल प्लस जी प्लस एम प्लस एच प्लस के प्लस जे, नाउ ये हो गया आपका बीटा, ये पूरा बीटा हो गया, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, गामा कितना है, चलो गामा देख लेते हैं, आई जे के डी, आई प्लस जे प्लस के प्लस डी, देखो ये हो गया आपका अल्फा बीटा, दिस इज गामा, ठीक है, प्लस डेल्टा कहाँ है, गामा डेल्टा दिस इज ई बी ई एल एफ, बी प्लस ई प्लस एल प्लस एफ, ये हो गया आपका कितना, दिस इज डेल्टा, और बचा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कहाँ है, एच के आई सी, एच प्लस के प्लस आई प्लस सी, ये हो गया आपका एप्सिलॉन, इन सबको ऐड करने पे 950 आता है। अब इनको आप जब रीअरेंज करोगे तो आप देखोगे ना कि मेरे को इस पूरे में ऐड करने पे ए बी सी और डी सिर्फ एक एक बार मिला, और साथ में एम भी एक ही बार मिला, ठीक है। उसके बाद आप चेक करना, देखो ई एफ जी और एच आई जे विल बी काउंटेड ट्वाइस, ठीक है, दिखा दो, प्लस ई टू ट्वाइस ऑफ ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे, ये सारे काउंटेड होंगे दो बार, ई एफ जी एच आई जे, देखो ई दो बार, एक बार यहाँ पे ई है और दूसरी बार ई यहाँ पे, दो बार ई हो गया, फिर देखो एफ एक बार यहाँ पे है, ठीक है, और एफ दूसरी बार यहाँ पे, दो बार एफ हो गया, फिर जी एक बार यहाँ पे जी है एंड दूसरी बार जी यहाँ पे, ठीक है, फिर एच देखो कहाँ पे, एच एक यहाँ पे है एच एंड एक बार यहाँ पे, देखो एच दो बार एच हो गया, सो दिस इज हाउ ई एफ जी एच एन आई एन जे दिस इज काउंटेड ट्वाइस, क्यों, क्योंकि ये दो बार दो एग्जैक्टली 2 वाले में आ रहे हैं, ठीक है, प्लस एग्जैक्टली 3 में देखोगे, सो दिस इज एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2, और एल एंड के दो बार काउंट हुए हैं, 3 बार काउंट हुए एक्चुअली, देखो जब हम लोग अल्फा को ऐड कर रहे थे तब एल काउंट हुआ, जब हम लोग डेल्टा को काउंट कर रहे थे तभी भी एल हुआ, और जब हम लोग बीटा को काउंट कर रहे थे तभी भी एल हो गया, तो एल कितनी बार, 3 टाइम्स, एल एंड के ये दोनों 3 बार काउंट हुए, एंड दैट इज इक्वल्स टू 950। अगर आप इस वे में फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हो, सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एम प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस एल प्लस के, एंड दैट सम्स अप टू कितना, दैट सम्स टू 640। अगर आप सबट्रैक्ट करते हो तो ए बी सी D and M is cancelled. 2E minus E will give us E plus 2F minus F, G, 2G minus G, E, F, G plus 2H minus H will be H, 2I minus I will be I, and 2J minus J will be J, right? And at the same time पर हम लोगों को क्या मिलेगा, 3L minus L will be 2L plus 3 के minus 2 के,
3 के minus k, that is equals to 2k, and that is equals to 640, 950 minus 6, so this will be 700, 250 and 250 and 60, 250 and 60, 310. So this is equals to 310, right? ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, EFG, this is equals to 210. I think this is clear to everyone, right? Now यहाँ तक तो हो गया. So first statement is done and with the given data only हम लोगों ने अभी तक एक भी स्टेटमेंट ऐसा यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट जिसमें टोटल का अल्फा, बीटा, गामा डेटा एंड एप्सिलॉन का जो डेटा दिया हुआ था उसको यूज किया है. थर्ड स्टेटमेंट देखो. Now look at the third statement. Third statement says a total of 50 students had enrolled in 3 platforms. 3 platforms में अरेंज कर, देखो 3 कौन कौन है, ये L, ये 3 है और K है. तो L plus K का वैल्यू देखो, L plus K का वैल्यू कितना है, that is equals to 50. L plus K is equals to 350, right? So इसको हटा दो. L plus K is equals to how much? L plus K is 350. ठीक है. Now no student used all three of beta, gamma and epsilon. Beta, gamma, epsilon, beta, gamma and epsilon, वो तो वैल्यू k है. No one used all 3 of beta, gamma, मतलब k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू तो 0 है. Since k equals to 0, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, L का वैल्यू 50 हो गया. k का वैल्यू 0, तो L का वैल्यू 50. ठीक है. So I just put this k and L का वैल्यू. ठीक है. So now we have L equals to 50 and we have K equals to 0. ठीक है. अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो I can do E plus F plus G plus H plus I plus देखो E F G H I J, E F G H I और J. L is equals to कितना 50, तो 2L का वैल्यू कितना 100 और K का वैल्यू तो 0 है, तो प्लस 0 इज इक्वल्स टू 310, राइट. तो E F G H I J कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 310 minus 100, that is equals to 210. And you know what is this E F G H I and J? Look at this, E F G H I and J, they represents exactly 2 of the 5 platforms, right? और एक क्वेश्चन भी था ऐसा. ठीक है. Look at the question एक बार जल्दी से. ठीक है. So question was saying how many student accessed classes through exactly 2 platform. exactly 2 platform वाले कितने होंगे, आंसर is 210. तो पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर भी आ गया. look at this, you can go with this question, मतलब at the same, when you are solving the same, at the same time you can also solve the questions related to this. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 210. 210 is the correct answer. ठीक है. now question number 2, the number of students who accessed classes through exactly 1 platform. अच्छा, exactly 1 platform वाले को देखना. अच्छा, exactly 1 platform मतलब now we are asked to find A plus B plus C plus D plus M. इसका वैल्यू चाहिए हम लोगों को. ठीक है. इसका वैल्यू चाहिए. अच्छा, इसका वैल्यू एक बार देखो, A B C D M. ठीक है. मतलब प्लस E plus F plus G plus H plus I plus J plus K plus L. इसका वैल्यू तो हम लोगों को पता है, दिस इज 640. ठीक है. E F G H I J, इसका वैल्यू हम लोगों को पता है, दिस इज 310. K का वैल्यू तो 0 है और L का वैल्यू कितना है, 50 है. So now I can conclude, what I can conclude is A plus B plus C plus D plus M is equals to, देखो 640 minus E F G H I and J which is equals to 310 माइनस, और क्या होगा, K का वैल्यू तो 0 है और L का वैल्यू 50 है, तो ये भी माइनस 50 ही होगा. सो विच इज 640 माइनस 360. सो द माई आंसर इज 640 माइनस कितना, 360. So this will become 400. So this is 250 and 40, 240, 280. So this is 280 is the correct answer. No, sorry. 280. So this is 280. I made some mistake. This is 640 minus 360. Right, so this is 0, 14, this is 2, and this becomes 5 minus 3 is 2. So this is 280. Option is 280. No option has 280.
640, this is 300 and I'm so sorry guys, this is not 200 and 310, this is 210. I'm so sorry, this is 300 210. so E F G H I and J का वैल्यू तो 210 है ना कि 310. I made the mistake, I'm so sorry. So this will be 640 minus 210. This is 210 minus, so this is 210 minus 50, so this is 260, this is 260, so this will be equals to 380. So answer for the second question is 380. First is the correct answer, 380. I think this is second question is pretty much clear to everyone, right? Now before we move to the next question, what I can do is I can erase some of the data, ठीक है, जो मैं इधर से हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है. Now एक बार अगर मैं डेटा को कंसोलिडेट करूं तो ये हम लोगों को पता है E प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे इज इक्वल्स टू कितना 210. यहीं पे गलती करा था थोड़ी देर पहले. एंड वी ऑल्सो हैव ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी प्लस डी प्लस एम एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना 380. ठीक है, दिस इज आई थिंक क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, एक चीज और, एक स्टेटमेंट और है. एग्जैक्टली 150 स्टूडेंट एक्सेस द क्लासेस थ्रू एनी टू ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आउट ऑफ अल्फा बीटा एंड डेल्टा. अल्फा बीटा एंड डेल्टा, ठीक है, अल्फा बीटा, दिस इज बीटा एंड डेल्टा. ओके, एनी टू मतलब ई एफ जी का वैल्यू दिया हुआ है. ओके, सो ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल्स टू, आई थिंक दिस इज क्लियर ना. एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. एग्जैक्टली 150 स्टूडेंट एक्सेस क्लासेस थ्रू एनी टू ऑफ द थ्री प्लेटफॉर्म आउट ऑफ अल्फा बीटा एंड डेल्टा. तो ए इज ओनली अल्फा, तो हम लोगों को तो चाहिए दो वाले. तो दो वाले कौन कौन है? ई एफ जी है. तो ई प्लस एफ प्लस जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? दिस इज इक्वल्स टू 150. ये भी हम लोगों को पता चल गया है, ई प्लस एफ प्लस जी का वैल्यू. ठीक है, ये हो गया. तो यहाँ से एच आई जे का भी वैल्यू पता चल जाएगा. ठीक है, सो एच प्लस आई प्लस जे, देखते हैं कि कितना जरूरत है. एच प्लस आई प्लस जे का वैल्यू कितना है? दिस इज इक्वल्स टू 60. ये 60 हो जाएगा. सो दैट बिकम्स 210. ठीक है, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if the number of student who access both alpha and beta is 100, accessed both alpha and beta. तो alpha and beta कितने हैं? E plus L है, alpha plus beta. ठीक है, यहाँ पे आगे ही नेक्स्ट पेज पे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ. Sorry, not alpha and delta. If the question is asking alpha plus beta, alpha plus beta कौन है? G plus L है. ठीक है, so the number of student who access both alpha and beta is 100. Alpha and beta, so देखो यहाँ पे alpha and beta is G plus L, right? So this is G, I am writing it here, G plus L is equals to 100. And since we know that L का value 50 है, so L equals to 50, right? So L equals to 50. That means what? G का value भी कितना है? G का वैल्यू भी 50 है. G is equals to 50. एंड आगे क्या दिखा है? एंड दोज हु एक्सेस अल्फा एंड डेल्टा इज 80. अल्फा एंड डेल्टा इज 80. अल्फा एंड डेल्टा विच इज E प्लस L का वैल्यू. ओके, सो वी नो वी E प्लस L इज इक्वल्स टू 80 है. एंड L इक्वल्स टू कितना? L इक्वल्स टू फिर से कितना है? 50 है. तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? E विल बी 30. नाउ वी हैव G इक्वल्स टू 50, L इक्वल्स टू 30. सॉरी, G इक्वल्स टू 50 एंड E इक्वल्स टू 30. नाउ क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं. How many student must have access to both delta and beta? ठीक है, delta and beta देखते हैं. So this is beta and this is delta, which is f plus L का value. Beta and delta, f plus L का value. Now look at this guys. f हम लोगों को चाहिए f plus L is equals to what? Now look at this. Now since we know that g का value हम लोगों को पता है, ठीक है, e का वैल्यू पता है. तो देखो e f g का वैल्यू 150 है. e plus f प्लस जी, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ. सो वी नो E प्लस एफ प्लस जी का वैल्यू इज 150. नाउ वी नो G का वैल्यू कितना है? दिस इज 50. वी नो E का वैल्यू कितना? E का वैल्यू इज 30. दिस इज 30. 30 एंड 50 80 हो गया. तो F का वैल्यू कितना हो गया? F का वैल्यू हो गया 70. F इज 70, राइट. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ F and what F and L is asked. We know the value of L. L is 50, right? L is 50. So the answer is कितना हो गया? We have L equals to 70. 70 plus 50, which is equals to 120. So the answer is 120. 70 plus 50 is 120. Third is the correct answer. ठीक है? Now the last question for this set.
If the ratio of students using only one platform among alpha and gamma and beta, only one among, ठीक है, alpha beta, gamma, alpha and beta. So gamma is D. So I'll just write it here. What I can do is I'll just erase the starting वाला part so that I can have थोड़ा सा space. ठीक है, इसको हटा देता हूँ. ठीक है. Now the question says the ratio of number of students using the platform gamma alpha beta using only one out of gamma alpha beta. ठीक है, तो gamma alpha beta में देखो क्या है, gamma is D is to alpha is A is to M. D A M is given as what? Is guess 1 is to 2 is to 4. 1 is to 2 is to 4. ठीक है. Similarly, if we'll say and the number using only one platform out of delta gamma epsilon, only one. Delta कितना है? Delta is B. Okay, so this is B is to G. Gamma कितना है? This gamma is again D is to E. Epsilon is कितना? Epsilon is C. ठीक है. That is given as 5 is to 4 is to 5. 5 is to 4 is to 5. Now we can merge these two ratios. कैसे merge कर सकते हैं? आप यहाँ पे देखो कि गामा यहाँ पे भी है और गामा यहाँ पे भी है. गामा यहाँ पे भी है. So दोनों ही ratios में गामा है. Since दोनों ही ratios में गामा है तो we can merge these ratios. ठीक है. और हम लोग क्या बना सकते हैं यहाँ पे? देखो A B D G E. ठीक है. अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और एप्सिलॉन. यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो बना सकते हैं. अब कैसे बना सकते हैं? देखो यहाँ पे गामा का वैल्यू 1 है, राइट, और यहाँ पे गामा का वैल्यू 4 है, बट दोनों को बराबर होना चाहिए था, राइट. दोनों को बराबर करने के लिए आई मल्टीप्लाई इट बाई 4. तो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ. सिंस दिस इज अ रेशियो तो सारे ही वैल्यूज 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ये सारे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है. और यहाँ पे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज हाउ वी कैन मेक. ठीक है. तो ए का वैल्यू कितना हो गया? गामा इज 1 into 4 is 4. सो गामा कितना हो गया? 4 बन गया. ठीक है. अल्फा कितना बना? अल्फा इज द सेकेंड टर्म. दिस इज G A एंड दिस इज B, राइट, है ना. तो अल्फा कितना होगा? 4 into 2, दिस बिकम्स अल्फा बिकम्स 8. बीटा बिकम 4 into 4, दिस बिकम 16. 8 is to 16. डेल्टा कितना बना? डेल्टा इज दिस, है ना. डेल्टा बिकम्स 5, दिस बिकम्स 5 एंड E बिकम्स कितना? E also becomes 5. Now this is the ratio, right? A B D alpha beta delta gamma and epsilon का रेशियो निकल के आ गया. ठीक है. ओनली का. Then how many students used only alpha? अब सोच के देखना क्या कर सकते हैं. So this is 8x plus 16x plus 5x plus 4x plus 8. ठीक है. तो कितना हो गया? This is 10. 16 and 4 is 20 plus 10 is 30. This is 38. This is 38. So सब मिला के मान लो this is 8x, 16x, 5x, 4x and 5x. So this becomes 16 and 4 20, 30, 38x. 38x equals to only exactly 1, which is equals to क्या? A plus B plus C plus D plus M, right? Which is equals to how much? A plus B plus C plus D plus M कितना है? This is 310. This is 310. 380, I'm so sorry, yeah, 380. तो x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू आ गया निकल के 10. x का वैल्यू 10 आ गया. Now the question is how many student used only alpha? अच्छा, only alpha वाले कितने हैं? 8x तो कितना हो जाएगा? x का आंसर we know the value of x which is 10. तो 8x कितना हो जाएगा? That will only alpha will be 80. 80 is the correct answer. The first option is the correct answer. बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस. बहुत ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं था. थोड़ा सा काम करके जैसे ये रेड वाले पार्ट में हाउ वी हैव डिटरमिन्ड A plus B plus C plus D plus M ऐसे करके और E plus E F G H I का वैल्यू निकालने के बाद वी कैन डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस. बहुत अच्छा सेट. प्लीज ट्राई. अब जब भी मैं सेट देता हूँ आप खुद से पहले ट्राई करो एंड देन वॉच द सॉल्यूशन. ओके. Lovely set to do to work upon. And thank you for watching the video, and do subscribe to the channel if you are liking the session, and share with your friends and all the CAT aspirants that you know who are preparing for CAT exam. Thank you guys. Thank you for watching the video.